तो भाई लाओ आज जसियान की प्रेम नारायण जी की कथा हो रही है। तो अपन चलेंगे कथा होता सुनूंगा प्रेम नारायण जी की, क्योंकि भाई लाओ बहुत ही ज़्यादा जो कि वहाँ पर पब्लिक आओ च तो वह भी बताऊंगा। और वहाँ की काली सिंध की नदी च तो उनमें फोटो वोटो भी खींचूंगा, वो सभी नज़ारों बताऊंगा। काली सिंध को कुछ नज़ारों च तो वो भी बताऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आओगी तो वह भी बताऊंगा। और तब सभी अपना ब्लॉग जो कि दोस्त आओ शुरू से लास्ट तक देखो, क्योंकि बहुत सारा मज़ो आओगे दोस्त आओ। तो भाई लाओ तो देखो जो कि समझ गए का बालाजी ने कितनी ज़्यादा पब्लिक आ रही है। तो यहाँ प्रवचन भी चाह रहा है, तो यहाँ पर लोग बाग जो कि बालाजी का दर्शन भी कर रहा है। तो अटगाड़ी भाई लाओ राम सीता भगवान से तो यहाँ का भी दर्शन तक कर लियो। तो अटगाड़ी शंकर भगवान की तस्वीर मूर्ति से तो तभी एक बार दर्शन कर लियो। तो भाई लाओ अपन कर ले यहाँ पर दर्शन, और अब चलेंगे अपन कथा में। तो भाई लाओ अपन तक करे है जो कि बालाजी का दर्शन, और अब अपन चाल रहे थे जो कि प्रेम नारायण जी की कथा हो रही है। तो वह कथा था ना बताऊँगा, कितनी ज़्यादा पब्लिक आ रही है तो बताऊँ था ना। और हाँ यार बालों ले खड़े भाई, झूम कर भाई खड़ी बहुत बालों ले घूम रहे हो भाई, झूम कर जिंदे बाबा रे भाई। कहाँ से गा रहे थे? वो देखो ना बालों घुमा रहे हो भाई, बात दौड़ से वो गाड़ रहे हो, गाड़ेगा मान ये वो गाड़ दो कर दो। हाँ दौड़ से वो वाले कोड़ा नाड़ो रे से यार कोड़ा क्या है, चला नीचे से लेवा चला आ रहा जी एक बाइक तो
कहाँ जा रहा है? शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। ये सब होगा, नहीं होगा तो झूठे पड़ोगे ना। और कम से कम भगवान के भगत हो वो तो ध्यान रखो, क्योंकि भगत जब बोलता है तो उसकी वाणी पूरी करने के लिए भगवान को धक्के खाना पड़ते हैं। कि भगवान से प्रेम करते हो, भगवान की कथा सुनते हो, थोड़ा वाणी पे इतना नियंत्रण रखो कि जो कर सको वही बोलो, बाकी मौन हो जाओ। जो कर सको किसी के सामने ऐसी वाणी नहीं निकलनी चाहिए कि जो हम झूठे पड़े। सोच से उल्टी है लोगों की। दूसरे को दुख देंगे, चाहे मेयर तोड़ेंगे, चाहे कांटा गाड़ेंगे, चाहे हक छीनेंगे, चाहे रिश्वत लेंगे, चाहे कमीशन लेंगे, चाहे दूसरे की जेब काटेंगे। मैं सुखी हो जाऊं, मेरा परिवार सुखी हो जाए, ये सब भ्रम में है। लगता है कि कांच सही बता रहा है, पर नहीं, वो भ्रम है। ऐसा कैसा लोग भ्रम में होते हैं, अंधेरे में होता है। ये सत्संग क्यों हो रहा है? ये सत्संग भ्रम दूर करने के लिए हो रहा है और ब्रह्म की प्राप्ति के लिए हो रहा है। अभी तो ये दिख रहा है कि सिंहासन में भगवान है, मंदिर में भगवान है, तीर्थ में भगवान है, हृदय में भगवान है, ये दिख रहा है। और जैसे ही भ्रम दूर होगा, गोपियों का दूर हो गया। उन्होंने साफ कह दिया, श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, उदो में आठव्याम श्याम ये सो काम है। श्याम मति श्याम गति श्याम ये प्राणमति श्याम सुख दाई सो भलाई जो बनाम। उदो तुम भय गोरे पाती लेके आए दोरे, उदो तुम भय गोरे पाती लेके आए दोरे, योग कहाँ रखे यहाँ रोम रोम। शरीर में श्याम, मन में श्याम, धन में श्याम, घर में श्याम, बाहर श्याम, गाय में श्याम, बछड़े में श्याम, तुझ में श्याम, मुझ में श्याम ही श्याम। जिस देखोगे श्याम नहीं है। ये है भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी विद्या पढ़ने के लिए उज्जैन पधारे मालवा से। कंस के समाप्त करने के बाद में तो सांदीपनि महात्मा के उन्होंने गुरुकुल में विद्या पाई। देखो, गुरुकुल की बहुत महिमा है। वहाँ आचार्य रहते हैं, आचार्य अपने आचरणों से बच्चों को पढ़ाते हैं। आज कई बच्चे बच्चियाँ माँ साहब लोग भी पधारे हैं। हम सबका सम्मान करके एक बात कहना चाहते हैं कि किताबी ज्ञान बच्चों को दो, अच्छी बात है, सरकार की ड्यूटी, आपका कर्तव्य है। लेकिन आपसे एक आग्रह है कि आज के बच्चे महापुरुष बने, ऐसा भी कुछ करो। केवल किताबी कोर्स पूरा कराने से नहीं होगा। ये बच्चियां और बच्चे महापुरुष बने, इनमें विनम्रता है, इनमें सात्विकता है, इनकी सोच अच्छी हो, सेवा भावना हो, विनम्रता हो, दया हो, प्रेम हो, उदारता हो,
सहनशीलता हो, प्रसन्नता हो, नैतिकता हो। इन बच्चों को इसे सीख दो। भगवान तो मालवा क्षेत्र में पधारे हैं और विद्या पढ़ी और संकट सहन करके विद्या पढ़ी। आप यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, रात में काफी श्रद्धालु रुकते हैं सर्दी में, कोई सर्दी में नहा लेते हैं, सर्दी जुकाम हो जाए, बीमार हो जाए, भोजन जैसा मिले कर ले, पा ले प्रसादी ठाकुर जी की, और भले ओढ़ना बिछाना जैसा, पर सब ऐसी सर्दी में भी यहाँ एकांत जंगल में पड़े हुए हैं। क्यों पड़े? इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि भ्रम दूर करने के लिए भगवान ने गीता सुनाई, और वही गीता ज्ञान भगवान उज्जैन मालवा शिप्रा तट से सेवा करके, संकट सहन करके, दुख में चने नहीं मिले खाने को, सर्दी में रात्रि विश्राम जंगल में करना पड़ा, और संकट सहन किया, मूली काट के लाए, गुरु की सेवा करी, विद्या पढ़ी और सबको दिखाया कि ऐसा तुमको कोई मौका मिले तो संकट की तरफ मत ध्यान देना, सत्संग पे ध्यान देना। ये मत देखना कि सर्दी लगी, कि भूखे रहे, कि नाश्ता टाइम पे नहीं मिला। हालांकि यहाँ की समिति सब अच्छा कर रही है, बालाजी कृपा है, पर फिर भी कहीं ऐसा मौका लगे तो मुंडो मत बना जो। जिनकी कथा सुन रहे हैं, इन्होंने संकट सहन करके भी सेवा करी है। आजकल के बच्चे क्या है, दुख झेलना पसंद नहीं करते। ये सबसे बड़ी कमजोरी आज के बच्चों की। कोई ने थोड़ा तेज बोल दिया तो इनसे सहन नहीं होता, खाने पीने में ठीक नहीं मिला तो इनका मुंडा चढ़ जाता है, समय पे फीस, कहीं बिस्तर, ड्रेस, किताब, कोई कमी रह गई तो इनका मन ही पढ़ने में नहीं लगता है। कोई ने ऊंचा नीचा बोल दिया, कोई ने ज्यादा डांट दिया, मार साहब ने कुछ कह दिया तो भी इनका देवस हो जाए। ये बच्चे पढ़ते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है कि विषयों में अच्छे नंबर ला रहे हैं, खूब बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं और उनकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, पर ये दुख झेलने में तो बहुत पीछे है। प्रहलाद जी ने कितना झेला तो प्रसन्न रहे। ये बच्चों में सहन शक्ति कहाँ चली गई? क्यों आत्महत्या करते हैं बच्चे? लक्ष्य ही ठीक नहीं है ना। मानव जीवन का लक्ष्य दर्शन करो तो पता लगे। हम पहले बच्चों के बारे में कुछ बोल चुके हैं, आज फिर कहते हैं। रात को मिलने आए थे कुछ बच्चे सेवा करने वाले, हमने उनको खूब जोर से कहा कि देखो मोबाइल का प्रयोग कम करो, आप जितना जरूरी हो, बहुत जरूरी हो वो कर लो, बाकी मोबाइल तुम्हारी साधना में, तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा लाभ देने वाला नहीं है। इससे तुम्हारे दिमाग पे असर आएगा, तुम्हारी शक्ति कम होगी, दृष्टि कम होगी, बुद्धि कम होगी, बैलेंस कम होगा। इसका प्रयोग ज्यादा मत करो कि अश्लील देख लिया, फिल्में देख ली, कोई नाटक सीरियल देखा, विज्ञापन देखा, तुम्हारा विचार बिगड़ जाएगा, चरित्र बिगड़ जाएगा, तुम्हारा ब्रह्मचर्य खत्म हो जाएगा, खोखले हो जाओगे अंदर से। एक गुप्त चीज रहती है, पता नहीं लोगों को। बाहर से थोड़ी चकाचक तेल पाउडर, बाल वाल खूब चकाचक, पर अंदर झांक के देखो कि मन में विकार कितने हैं। तुमने जोर दे के कहा है कि पहले गुरुकुल में जाते थे बच्चे, आचार्य पढ़ाते थे तो 20-25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करते, खूब सेवा करते थे, खान पीन में, आहार में बिल्कुल सादा और संयम से रहते थे। इंद्रियों पे, इंद्रियों के गुलाम में रहते थे, गो स्वामी रहते थे। गो मतलब इंद्रिया, स्वामी मतलब उनके स्वामी, मालिक, धनी, माया के दास नहीं। उनका एक नियंत्रण था अपनी इंद्रियों पे। आजकल के देखो 20-25 साल तक संयम से रहोगे, ब्रह्मचर्य रखोगे, वैदिक का नाश नहीं करोगे, आपके चेहरे पे तेज रहेगा, आपकी वाणी में ओज रहेगा, आपकी बुद्धि कुशाग्र रहेगी, और उसके बाद आपकी जो औलाद होगी वो भी बलिष्ठ, सुंदर, सुडौल और कुशाग्र बुद्धि वाली होगी। पर समय के पहले सब ढीले है। अब कौन के उनसे शर्म के मारे के कौन के तुम्हारा मुंह क्यों सूख रहा है? कौन सी बीमारी लगी?
ये देखते ही ऐसा है। व्यवहार बिगड़ रहा है, संयम बिगड़ रहा है, खान पीन बिगड़ रहा है, अश्लील देख रहे हैं, वासना भड़क रही है। पहले के जमाने में आपने बुजुर्ग बैठे होंगे साहब, 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल का तो चड्डी नहीं बेचता ना, यूं ही उलटता रहता, नदी में कूदता रहता था, यो यो यो। और अब 14-15 साल के को देखो तो जैसे कीड़ा लग जाता है ना, लकड़ी में कीड़ा, और अंदर से घुन निकाल कर इसको पोली कर देता है, ऐसे ये जो ब्रह्मचर्य भंग हो रहा है, दृष्टि ठीक नहीं है, अश्लीलता भरी हुई है, वासना भरी हुई है, सुख ले लें, और ये वासना जो भड़क गई अंदर, इंद्रियों के गुलाम हो गए, इसके कारण अंदर से बहुत कमजोर हो रहे हैं बच्चे। अब इनकी औलाद भी जो हो रही है, उनको देखो नहीं तो उनकी औलाद भी मकोड़ा की काम से खाता उनका। हमने तो कहा वीर शिवाजी, राणा प्रताप और ऐसे ध्रुव प्रहलाद, ऐसे तो देखो गुरुकुल में क्या होता था। एक बात बताएं आपको, जो संतों के अधीन जीवन जीता है वही स्वाधीन होता है, और जो मन मर्जी का जीवन जीता है वो सदा पराधीन रहता है। भाई लाओ प्रेम नारायण जी की कथा सुनवा बहुत ही ज़्यादा पब्लिक आई है। आस पास का गाँव सो दूर दूर का गाँव सो भी जो कि पब्लिक प्रेम नारायण जी की कथा सुनवा आई थी, जो कि रोज ही आ रही है। 4 जनवरी से 10 जनवरी तक कथा सुना रहे आज प्रेम नारायण जी। भाई लाओ रोड पर पब्लिक तक न मारे, इतनी ज़्यादा पब्लिक आओ कथा सुनवा, क्योंकि प्रेम नारायण जी की कथा में बहुत ही ज़्यादा भीड़ लागत है और बहुत ही ज़्यादा लोग बाग आओ। तो भाई लाओ तो सभी आनी जो कि मैंने पब्लिक भी बताए जो कितनी सारी पब्लिक आई है जो कि कथा में। और तो सभी भाई लाना अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना कर रखे हो ना, तो भाई लाओ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि भाई लाओ और भी ताना नई वीडियो में लगी चैनल पर। अब मला दोस्त आओ अगला ब्लॉग में।